प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं, इतना थोड़ी ना तुम्हारी गुलाम थोड़ी ना हूँ। जब सिंपल बोला है कि आज खिला रही हूँ, अब कल से खाना नहीं खिलाऊं। हरियाणा के कुंडली स्थित मैक्स हाइट्स अपार्टमेंट में आज AWA कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। विवाद की जड़ अपार्टमेंट परिसर में घूम रहे आवारा कुत्ते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार आज AWA कर्मचारियों ने इन कुत्तों को इतनी बेरहमी से मारा कि उनकी हड्डियां तक टूट गई। जब महिलाओं ने इस बर्बरता का विरोध किया तो कर्मचारियों ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि AWA बार बार उन्हें कुत्तों को खाना खिलाने से रोकता है, जबकि अपार्टमेंट के अन्य निवासियों को इन कुत्तों से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, नहीं उन्होंने क्या बोला आपको AWA के मेंबरों ने? ये गाड़ी चेक करने जो ऑफिस से ऑर्डर आ रहे हैं ऑफिस से। अच्छा, क्या हमारी गाड़ी जाएगी, भूमिका गुप्ता की गाड़ी जब भी आएगी जाएगी तो गाड़ी चेक करोगे आप, है ना? ठीक है, नहीं एक मिनट रुको, मैं पहले साथ में खड़ी होंगी, ऐसे कैसे तुम गाड़ी चेक करोगे? अच्छी बात है। ये तो सोसाइटी वालों की तरफ से आ रहा है, वीडियो बनाने से क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक परिसर में कुत्तों द्वारा काटने की कोई घटना भी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत नजदीकी थाने में कई बार की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एक AWA सदस्य ने कथित तौर पर महिलाओं को धमकी दी कि अगर उन्होंने विरोध जारी रखा तो वे अपने साथ कुछ गलत करेंगे और इसके लिए सभी जिम्मेदार होंगे। इस घटना ने स्थानीय निवासियों में भय और आक्रोश पैदा कर दिया है। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा मैम, आपका नाम मैम? भूमिका गुप्ता। मैम पूरा मामला क्या है? सर मैं यहाँ पे नवंबर 2023 से मैंने यहाँ पे डॉग्स को खाना देना शुरू किया और यहाँ पे लोगों ने, मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग सर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी करते हैं, डॉग को पॉइजनिंग करते हैं, लठों से पिटवाते हैं, उनके गर्दन तक पूरी फाड़ देते हैं। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। अब मैं डॉग सेवा में आई हूँ तो यहाँ के लोगों ने मेरे को टारगेट करना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर यहाँ पे पहले 150 लोग अटैक करने आ गए थे 23 अप्रैल को, फिर 30 अप्रैल को 250 लोग अटैक करने आ गए। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, हाथ भी उठाया, बहुत बदतमीज़ी करी उन्होंने, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी। उसके बाद भी 18 दिसंबर को मेरी एक FIR रजिस्टर हो चुकी है इनके खिलाफ। इसमें RWA के लोग भी पूरी तरह मिले हुए हैं, सारे मेंबर, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो यहाँ का जो भी है RWA के लोग हैं। और उन लोगों ने सर अभी 18 दिसंबर को एक मनोज नाम का शख्स है जिसके ऊपर सेक्शन 354 लगा हुआ है, 18 दिसंबर को रात 11:15 बजे मेरे को जान से मारने की फिर धमकी दी है। और गार्ड्स भी थे वहाँ पे, सब लोग थे, लेकिन सर सारे गार्ड्स भी उसके साथ मिले हुए हैं RWA के साथ। गार्ड सिक्योरिटी यहाँ की बहुत ख़राब है। उसके अगेन इन लोगों ने 15 जनवरी को अभी 7-8 मतलब स्मैक किए थे, जो डॉग कैचर्स बुलाए इन लोगों ने। तो वो डॉग कैचर को हमने पकड़ा, उसकी छोटी सी हमने क्लिप बनाई। सर डॉग कैचर भी आए और उनको ये था कि जो कुत्ते को भी पकड़ना है, साथ में अगर एक लेडी दिखाई दे उसको भी सर फाड़ देना। वो लठ लेकर आए हुए थे अपने साथ, नॉनवेज की आइटम और लठ। और अब जो यहाँ का रमन खुराना है वो मुझे सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। कल यानी कि 24 तारीख की डेट पे मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने एक फीमेल डॉग और उसके बच्चे को। इतना सारा वाक्य जो आपके सोसाइटी में घटा है, अभी तक आपने कोई पुलिस को कोई कंप्लेंट दी हो? सर मैंने पुलिस को बहुत सारी कंप्लेंट दी है, लेकिन मुझे नहीं पता सर उस पुलिस वालों की कैसी कार्रवाई होती है कि यहाँ के जो क्रिमिनल हैं वो इतने ज़्यादा दिलेर होते जा रहे हैं, वो और दिन पे दिन और बदतमीज़ी करते हैं। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी है सर यहाँ पे। और यहाँ पे जो डॉग लवर यहाँ पे है भी ना, वो सबके गुड बुक्स में रहते हैं तो वो सामने नहीं आते, लेकिन मेरे को जान से मारने की धमकी दी, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को जान से मरवाने की, उठवाने की, ये सब धमकियाँ दी जाती हैं। तो इसका कोई FIR आपने दर्ज कराया थाने में? सर मेरी FIR भी है, उसके FIR के बाद में भी मैं बहुत सारी कंप्लेंट दे चुकी हूँ यहाँ पे, क्योंकि डॉग्स को भी सर यहाँ पे कुचल देते हैं। तो अभी तक आप अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे, महिला सुरक्षित नहीं समझ रहे? नहीं सर, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं वो सोचते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम जाट हैं, हम पता नहीं क्या कर सकते, हम गुंडे बदमाश हैं। तो आपके साथ, आपके पक्ष में कोई ऐसा बंदा है जो आपके साथ जो डॉग लवर हो, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है? सर यहाँ पे वो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे साथ है, हमारी सोसाइटी की हैं, सीनियर सिटीज़न है, उनके साथ भी इन लोगों ने बदतमीज़ी करी थी, क्योंकि वो बहुत लीगल उनको नॉलेज है। सबसे पहले तो जो RWA है ये इलीगल फॉर्म्ड है यहाँ पे, ये एक है ही नहीं हो, मतलब ये अलग इलीगल तरीके से फॉर्म हुई हुई है। तो उन अंकल ने इनके ऊपर केस कर रखा है RWA के ऊपर। उन लोगों को 2 महीने तक सोसाइटी में उनको, मतलब वो बाहर होटल में रहकर आए थे अपना घर छोड़ के, योगेश मोंगा नाम है उनका, और वो 2 महीने बाहर होटल में रहकर आए थे, उनको यहाँ पर एंट्री ही नहीं दी गई थी।
राधे कृष्ण यही है सीनियर सिटीजन का आप अपने देखा, यही है योगेश मोंगा अंकल की वाइफ और उनके बेटे थे, बड़े बेटे थे ये। इनको 2 महीने तक यहाँ पर एंट्री नहीं करने दी, क्योंकि सर ये मेंटेनेंस होती है, हमारे मीटरों से लेते हैं जो कि इलीगल है। इनके अगेंस्ट भी काफ़ी केसेस कर रखे हैं। और ये जो रमन खुराना है उसका ऑलरेडी सर ये पूरी RWA टीम, अजय गुप्ता, रमन खुराना, इसमें सीता राम सहरावत, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं सारे क्रिमिनल माइंडेड हैं सर ये बहुत। और यहाँ पे इनका अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किस तरीके की जो है मदद चाहते हैं, किस तरीके की आप हेल्प चाहते हो, कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही बताना चाहूँगी, जो हमारे डॉग्स के लिए जो लॉ बने हैं वो इम्प्लीमेंट हो, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। इससे इन लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि डॉग को पॉइजनिंग करते हैं खुलेआम, डंडों से पिटवाते हैं। एक डॉग का इन्होंने हाथ तोड़ दिया, उसका मैं ट्रीटमेंट के लिए आज 20 दिन हो गए उसको भेजे हुए, उस बच्चे को, उसका दिल्ली में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सर मेरा बस यही है कि प्लीज़ जो यहाँ की पुलिस है, एक तो उसको अपडेट किया जाए। उनको लॉ ही नहीं पता है कि डॉग्स के लिए क्या लॉ है, और जो हमारे लॉ बने हैं वो इम्प्लीमेंट हो, ताकि सोसाइटी के लोगों की ऐसी क्रूरता करने की हिम्मत ना हो। सर डॉग जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, डॉग्स की भाषा है भाव भाव करने की। वो बोलता है, वो सोच हमारी है कि हम सोचते हैं कि वो काटने आ रहा है, वो कुछ नहीं कहता है। और डॉग क्रूरता जो लोगों को लगता है कि इतने इंसिडेंट्स होते हैं, सर नहीं है। मेरी सोसाइटी में सिंगल एक डॉग बाइटिंग केस नहीं है, सिंगल बाइटिंग केस नहीं है सर यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे डॉग को मैं आपको मारने के इतने केस दिखा दूंगी ना, आप थक जाएंगे गिनते गिनते। और यहाँ पे डॉग्स को जो रिलोकेट किया जाता है, एक डॉग एक टेरिटोरियल है एनिमल, अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह में भेजेंगे तो ऑलरेडी जिस टेरिटरी में भेज रहे हैं वहाँ के जो डॉग होंगे आपस में अटैक करते हैं, एक दूसरे की बॉडी में पॉइजन फैलता है, उसके बाद वो बाइट करना स्टार्ट करता है। सारे आप मेरे सोसाइटी में ऐसे ही रैंडम आप कभी भी विजिट करिए, कोई भी आके विजिट करिए, कोई डॉग किसी के पास आता ही नहीं है। बट अगर मैं खाना देती हूँ, इनके लिए सर्दियों में ब्लैंकेट रखती हूँ, सब उठा के फिकवा देते हैं। RWA ये काम बहुत बार कर चुकी है। और अभी भी जो इसके मैनेजर है, जो सिक्योरिटी गार्ड है ना सर यहाँ के, ये सब मिले हुए हैं। ये ऐसे पूरे इन लोगों ने क्रिमिनल लोकल करते हुए, एक सुपरवाइज़र है यहाँ पे लोकल, उसको एक मैनेजर है वो भी लोकल, वो सब कि हम गुंडे हैं। और वो मतलब मेरे को स्टॉक करते हैं सर, यहाँ के लोग स्टॉक करते हैं। बेसमेंट में अगर कहीं कैमरे का फुटेज मांगोगे, कोई कैमरे की फुटेज नहीं देते हैं, या तो इनका अवेलेबल नहीं होता है बंदा, या कहते हैं वहाँ के कैमरे बंद है। ये इनका बहुत पुराना पैतरा है अपने गलतियों को छुपाने का। और पूरी RWA सर इसमें शामिल है, पूरी मिली हुई है। इस RWA को जल्दी से जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। यहाँ के रजिस्ट्रार भी कोई एक्शन नहीं लेती है। रजिस्ट्रार को बहुत नोटिस भेजा है हम लोगों ने सर, वो डिजॉल्विंग का उसको भेजती ही नहीं है नोटिस। मैम यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हो आप? 4 साल होने वाले हैं सर हमें जी। सोसाइटी में आपका वो जो चल रहा है डॉग का क्या सीन है? कुछ नहीं, बेसिकली एनिमल क्रूएलिटी है सारी, और कुछ नहीं है। मतलब इनह्यूमन बिहेवियर होता है एनिमल्स के टूवर्ड्स, वो उनको पॉइजन कर देना, उनको मारना, गाड़ी चढ़ा देना, इस तरीके की चीज़ें, गौ रक्षक वालों को बुला के डॉग्स को हटाना, इस तरीके की चीज़ें। कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं करी आप लोगों ने सोसाइटी? भूमिका जी नहीं कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। अब जो है भूमिका जी को जो है सुसाइड की धमकी दे रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे तो आपको फंसा देंगे। इनका काम है लोगों को धमकाना। हमारे साथ हमारी इन्होंने हमें भी धमकाया हुआ है, लेकिन हम उनकी बॉदर नहीं करते, बिकॉज हम पढ़े लिखे हैं, है ना। हम उस लेवल तक नीचे नहीं जा सकते। ये जा सकते हैं, ये जाने, देखने वाला बैठे हैं ना ऊपर, वो अपने आप निपटारा करेंगे। हम उनके लेवल तक जा नहीं सकते। इनका क्या है, ये एक बहुत बिल्डर के साथ मिलके ना दे कॉन्स्पायर, इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं। तो उसका हमारा केस ऑलरेडी इन पे हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन डाल रखी है, आज से 1.5 साल हो गया। तो उसमें कोई कार्रवाई हुई सर या कोई सुनवाई? बिल्कुल केस चल रहा है इन पे वो इलीगल डिस्कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का केस है। और इन पे रेरा पे भी केस डाल रखा है बिल्डर पे कि ये यहाँ उसके पास यहाँ ड्यू सर्टिफिकेट्स ही नहीं है उसके पास। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक मेन सर्टिफिकेट होता है जिसके बिना आपकी पोजीशन इलीगल होती है, तो वो सर्टिफिकेट ही नहीं है इनके पास। That is RWA पोस्ट जैसे कहते हैं ना, बिल्डर के प्लांटेड लोग हैं, सो दे नो बेटर एक्सेप्ट लोगों को तंग करना कैसे भी, चाहे वो एनिमल्स के थ्रू, चाहे डिस्कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलीगल मेंटेनेंस, एवरीथिंग। दादागिरी दिखाते हैं बेसिकली अपनी यहाँ पे कि यार ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये कर देंगे, बिजली काट देंगे, यूं कर देंगे, कर कुछ सकते नहीं। तो आपने देखा ये वाक्य पूरा कि पीड़ित महिला जो है इस समय कितनी परेशान है। लोग जानवरों को, पक्षियों को खाना खिलाते हैं, गाय को आटा खिलाते हैं,
गाय को लोग खाना खिलाते हैं, कुत्तों को लोग रोटी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, पर यहाँ पर खाना खिलाने के ऊपर मिलता क्या है? अत्याचार, लड़ाई, मार पीट। अभी भी आपने देखा तुरंत एक मेरे सामने जो पड़ोसी आए थे, इन्होंने भी यही बात बोली कि अगर कुछ खाने को बेजुबान को अगर हमने खाना खिला दिया तो क्या करा जाता है? बेजुबान की टांगें तोड़ दी जाती है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मैं नितेश नारंग, कैमरामैन तुलसी के साथ, दिल्ली समाचार टीवी।